नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी संग्रहालय पे। मैं लक्ष्य यादव, आपका दोस्त, आज आपके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं जो युवाओं का मुद्दा बना हुआ है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया में आई हुई वैकेंसी और इंडिया में होने वाले इलेक्शन पर। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर वैकेंसी आती हैं, वैकेंसी का एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम होते 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 वो एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आए उसे होते होते कई सालें हो जाती हैं। मगर यहाँ इलेक्शन होता है, इलेक्शन में इतनी पारदर्शिता से होता है कि उसमें कोई मुद्दा ही नहीं बनता है और उसका परिणाम भी बहुत जल्दी आता है। जबकि इलेक्शन पूरे भारतवर्ष में होता है और उसमें करोड़ों की जनसंख्या में होता है और एग्ज़ाम एग्ज़ाम लाखों की जनसंख्या में होता है और युवाओं का मुद्दा है जो भारत का मेन मुद्दा है उस पर होता है और वो उसे पूरा होते होते सालें लग जाती हैं। जैसे कि मैं अभी बात करूं आपसे, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम ले सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम कराया था जिसमें लीक होने की इतनी संभावना जताई गई थी कि वो सिद्ध ही हो गया था कि ये पेपर लीक ही हुआ है। उसके बाद ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद उसके होने की अभी तक कोई भी संभावनाएं नहीं जताई जा रही हैं और उसे 6 महीने तक रोक दिया गया है। 6 महीने तक होना उसका असंभव सा बताया जा रहा है। हाँ, मानते हैं क्योंकि कई सारे लाखों युवा होते हैं, उनका एक साथ एग्ज़ाम लेना इतना आसान काम नहीं है। उनको एक साथ इतना वरी पारदर्शिता से जांचना आसान काम नहीं है। उसमें कई सारे हमारे बीच से कुछ लोग होते हैं जो ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो ये गंदे काम करते हैं जिनसे हमारा ही नुकसान होता है। मगर क्या ये सरकार क्या नहीं कर सकती? यहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं। इलेक्शन तो इतनी पारदर्शिता से होते हैं कि उनमें तो कोई घोटाला पाया नहीं जाता। उनमें तो कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती जिससे इलेक्शन का रिजल्ट रोक दिया जाए। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो पेपर रोका गया, पुलिस में पेपर रोका गया, क्या ये इलेक्शन का परिणाम भी रोक सकते हैं? इनमें क्या गारंटी है कि ये इलेक्शन पारदर्शिता से हो रहे हैं? अगर पेपर भी लीक हो सकते हैं तो इलेक्शन, मैं यहाँ पे किसी बीजेपी, किसी कांग्रेस या फिर किसी भी पार्टी का कोई प्रचार नहीं कर रहा, ना ही किसी पार्टी के विरुद्ध में कोई बात कर रहा हूँ। मैं एक क्लियर बात कर रहा हूँ। आप जो सोच सकते हैं, क्या इस देश में बेरोजगारी का जो मुद्दा बना हुआ है, क्या हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते? जिसमें अगर हम चर्चा करते हैं तो जो वैकेंसी निकलती है उनका समय से होना सरकार के लिए क्या इतनी बड़ी बात बन गई है कि उन्हें सरकार कर नहीं सकती? बाकी के सारे काम तो समय से हो रहे हैं। सरकार अगर चुनाव चाहती है, समय से चुनाव होते हैं और 2 से 3 दिन में उनका रिजल्ट भी आ जाता है चुनाव होने के बाद में। और रिजल्ट भी ऐसा आता है जिसमें कोई शक ही नहीं उठता, ना ही उसके किसी घोटाले का शक उठे, ना ही उसमें कोई किसी भी तरह का मतलब कोई शक नहीं उठता उसमें। वो तो बड़े पारदर्शिता से होते हैं। मगर अगर हमारे देश में कोई एग्ज़ाम हो तो वो इतने लीक हो जाते हैं कि उसे रोक दिया जाता है। और जो युवाओं की मैं आपको बात करने वाला हूँ, बेरोजगार युवाओं की। ये जो युवा एग्ज़ाम देते हैं, क्या वो ये सोचते हैं कि आज हम जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसकी ज्वाइनिंग डेट कब आएगी हमें खुद ही नहीं पता, उसका एग्ज़ाम कब होगा हमें वो उसका नहीं पता, मगर फिर भी वो लगे रहते हैं? क्या सरकार को उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? मगर सरकार अपने कामें करती है। सरकार को ये सोचना चाहिए जो युवा लगे हुए हैं, जो हमारे देश का भविष्य हैं, अपने घर, जो भी बच्चा तैयारी करता है वो अपने घर की स्थिति को देख के करता है। उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है। उसको ये भी पता होता है कि ये सरकार का जो मैंने एग्ज़ाम भरा उस सरकार पर उसे विश्वास होता है। मगर सरकार उनके बारे में कभी सोचती नहीं है, ना ही ये मीडिया उस पर कभी चर्चा करती है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये जो चुनाव होने वाले हैं ये बिल्कुल पारदर्शिता से हो जाएंगे और इनका परिणाम भी निकल आएगा? मगर आएगा, उनमें कोई डिले नहीं होता। मगर पेपर हो जाए तो पेपर का जो लीकेज होती है वो भी कैसे हो सकता है? बिना सरकार की इच्छा से, बिना सरकार के मिले हुए से क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार से बढ़कर हो जाते हैं लोग जो पेपरों को लीक करा देते हैं? क्या सरकार उन्हें इतना इतना तगड़ा परिणाम नहीं दिखा सकती, इतनी सजा नहीं दे सकती कि वो ऐसा करने से कांपें? अगर कांप भी जाते हैं तो फिर कैसे होता है? अगर हो भी जाता है, बच्चों को पेपर लटक जाते हैं, बच्चों का परिणाम रुक जाता है, मगर उसके बारे में सरकार कोई चर्चा ही नहीं करती है। मगर चुनाव देखे जाएं तो समय से होते हैं। इतना पैसा बर्बाद होता है इस चुनाव में जिसमें अगर हिसाब लगाया जाए तो अपने देश का विकास बहुत तेज गुनी से होना शुरू हो जाएगा। मगर उसे सरकार रखती है। वो पैसा आता कहाँ से है? क्या सरकार में जो भी चुनाव लड़ते हैं क्या उन पर इतना पैसा होता है पूरे देश में वो चुनाव करा सकें? हम अगर बात करें, अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में चुनाव होंगे, पूरे देश से मतदान आएगा। मगर उनको मतदान आने में कितना पैसा लगता है ये आपने कभी अंदाज़ा लगाया है? फोर्स लगता है, जगह लगती है
सारे कर्मचारी